हरे कृष्णा। आप सभी का हमारी भक्तावली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के अलग अलग भक्तों की, और जिनसे हम शिक्षाएं ले सकते हैं कि कैसे हम लोग भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है जागृत कर सकते हैं। उनकी भक्ति को देख के हमारे अंदर भी भक्ति प्रकट हो सकती है। और ऐसे ही एक भक्त की आज हम चर्चा करेंगे जो कि है तो अंधे, परंतु फिर भी भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, उनका नाम है सूरदास जी। ऐसा शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि हमको भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमको देखने के लिए आ जाए। तो हम भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल है भगवान तक पहुंचना, लेकिन ऐसी सेवा करेंगे तो भगवान हम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। भगवान हमारे पास आना चाहे तो यूं आ सकते हैं, लेकिन हम भगवान के पास जाना चाहे तो बहुत मुश्किल है ना। वैसे ही उदाहरण है ये सूरदास जी का। सूरदास जी बताते हैं कि उद्धव के ही अवतार हैं। जब उद्धव को भगवान ने भेजा था कि जाओ गोपियां मेरे बहुत विलाप में हैं, उनको थोड़ा शांत करो, जब उद्धव जी गए गोपियों को शांत करने के लिए, तो गोपियों की भक्ति देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया, बड़े विनम्र हो गए और वो ये सोचने लगे कि मेरे को एक अवतार लेना चाहिए जिसमें ये गोपियों की जो भक्ति है उसका प्रचार प्रसार कर सके। एक और कथा आती है कि कैसे उद्धव जी एक बार जा रहे थे राधा कृष्ण से मिलने के लिए, परंतु राधा कृष्ण कुछ गोपनीय बात कर रहे थे और ललिता सखी को बाहर खड़ा किया था कि भाई आप किसी को आने मत देना। तो उस समय उद्धव जी आए, उद्धव ने बोला कि मेरे को मिलना है भगवान से। ललिता सखी ने बोला नो एंट्री, अलाउड नहीं है। तो फिर उद्धव जी ने बोला अरे ऐसे कैसे, है ना, मेरे को जाना है, जाना ही है, जाना ही है, ऐसे करके बोला। तो फिर जब ऐसा बोला तो ललिता सखी ने सब मना कर दिया। तो उद्धव जी ने ललिता सखी को शाप दे दिया कि अरे तुम कैसा ऐसा व्यवहार कर रही हो, यावनों जैसा व्यवहार कर रही हो, किसी को भगवान के पास जाने से रोका जाता है क्या? तो जाओ, मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में एक यवन परिवार में जन्म लोगी। तो ललिता सखी ने बोला अरे मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ भाई अपनी, भगवान ने ही बोला है और तुम मेरे को श्राप दे रहे हो, और ऐसा श्राप दे रहे हो, तुमको अंधे हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा कि ये सेवा है? तो जाओ मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि तुम अगले जन्म में अंधे हो जाओगे। तब ऐसा श्राप मिल गया, दोनों सोचने लगे श्राप मिला। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि देखो ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं चाहता था कि आप दोनों जाएं और आप दोनों का जो विशेष जो भक्ति है उसका प्रदर्शन कर सकें, और विशेष करके उद्धव की भक्ति का प्रदर्शन करा सकें। इसलिए भगवान ने ये चाल चली थी अपनी योग माया से कि ललिता से कि श्राप दे दे और यहाँ पे उद्धव श्राप दे दे। वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत में कोई एक दूसरे को श्राप नहीं देता है, सब इतने विनम्र हैं, है ना। वो श्राप का नाम भी नहीं आएगा, परंतु फिर भी आ गया। इसका मतलब क्या है? ये भगवान का एक चाल है। जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कैसे 4 कुमार आए, जय विजय ने उनको रोका, तो 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया। तो उस समय भी भगवान आके प्रकट होके बोले कि जय विजय आप चिंता मत करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, परंतु मेरा ही ये एक चाल थी। क्यों? क्योंकि भगवान वीर्य रस का आदान प्रदान करना चाहते थे। तो इसलिए कौन करेगा? अरे असुर वसुर के अंदर शक्ति नहीं है, ये कौन कर सकता है? भगवान के भक्ति भगवान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए जय विजय को हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, है ना, और फिर रावण, है ना, और फिर उसके बाद हम सुनते दंतवक्र, आगे कंसा, इन सब के रूप में वो लोग ने अवतार लिया। तो खैर यहाँ पे उद्धव जी जो थे वो सूरदास के रूप में यहाँ पर आए। उनका जन्म दिल्ली के पास शीही नाम का जो जगह है वहां पे सन 1483 में हुआ। वो बचपन से ही अंधे थे, तो उनके माता पिता सोचने लगे अरे अंधे बेटे का क्या करेंगे, है ना, ये हमारी लाठी बनना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, हम इसका सहारा बनेंगे। तो माता पिता खैर उनको प्रेम इतना नहीं दे रहे थे और उनके पास इतना धन भी नहीं था। तो एक दिन उनके पिताजी सोच रहे थे कि कैसे हमारा पालन पोषण होगा। तो एक व्यापारी ने उनको कुछ सोने के सिक्के दे दिए कि लीजिए, आपको ये हम भेंट दे रहे हैं, आप इससे अपने घर का पालन पोषण करिए। तो वो बड़े खुश हो गए, सोने के सिक्के घर में लेके आए और उन्हें रख दिया एक कपड़े में बांधकर। उसी समय रात को एक चूहा आया और उसने वो सोने के सिक्के ले जाके ऊपर छत पे अपने बिल के अंदर डाल दिए। अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि सोने के सिक्के नहीं है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बोलने लगे कि अरे कहाँ चले गए? तो ये जो सूरदास जी थे इन्होंने उनको उपदेश दिया कि अरे पिताजी, वो भौतिक जो ये संपदा है ये तो आती रहती है और जाती रहती है, इसके लिए विलाप करने की जरूरत नहीं है। हमको विशेष विलाप करना चाहिए हमारी भक्ति के लिए, वो आनी जानी नहीं चाहिए, वो रहनी चाहिए हमेशा के लिए। तो उनके माता पिता बोले चुप, ये क्या लगा रखा है भगवान की भक्ति वगैरह, अरे यहाँ पे खाने के लिए हमको कुछ धन मिला था अभी नहीं है, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और ऐसे करके उनके ऊपर ही चिल्लाने लगे।
तो उस समय उन्होंने बोला कि पिताजी आप इसके लिए इतना विलाप कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कहाँ है वो सोने के सिक्के तो फिर तो पिताजी बोले तो फिर जो तुमको चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला जो मैं मांगूंगा आप मेरे को देंगे? पिता ने बोला बिल्कुल दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि उस छत पे जाओ, वहां पे चूहे का बिल है उसके अंदर है। पिताजी गए और वहां पे देखा सोने के सिक्के मिल गए। उन्होंने बोला कि लेकिन तुमको कैसे पता चला ये? तो वास्तविकता में उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देख लिया था कहाँ है वो सोने के सिक्के। और पिता ने बोला क्या चाहिए तुमको अभी? उन्होंने बोला मेरे को आज्ञा चाहिए कि मैं घर छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाऊं पूरी तरीके से। पिताजी को पता चल गया था कि कोई साधारण जो बालक है वो नहीं है, इसकी दिव्य दृष्टि वाले हैं। तो उन्होंने नहीं, हम नहीं जाने दे सकते तुमको। उन्होंने बोला लेकिन अभी मेरे को जाना है, आपने मेरे को बोल दिया था कि आप मेरे को जो मांगूंगा देंगे, अब मैं मांग रहा हूँ कि मेरे को घर छोड़ के जाना है, भगवान की भक्ति में लगना है। तो पिताजी ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला फिर आपको ये सोने के सिक्के गंवाने पड़ेंगे। बोला नहीं नहीं सोने के सिक्के भी नहीं। और फिर ऐसा अवसर देखकर सूरदास जी घर से निकल गए। घर से निकलकर बाहर जंगल में भगवान का नाम का गुणगान करने लगे, गान करने लगे। और वहां पे जब गुणगान करे तो एक बार एक ब्राह्मण की कुछ गायें गुम हो गई। वो भागता भागता आया और उसने देखा कि गाय नहीं मिल रही है। उसने इनसे पूछा आपने गायों को देखा, कहाँ गई हैं? ये तो अंधे थे, कहाँ बताएंगे? परंतु फिर भी इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बता दिया कि गाय उस दिशा में गई है। और उस ब्राह्मण को उनकी गाय मिल गई तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने सारे गांव में फैला दिया कि ये जो साधु यहाँ पे रह रहा है ये बहुत ही पहुंचा हुआ साधु है। सब आने लगे उनके पास और उनका जो यश था वो फैलने लगा। उसी समय सूरदास जी को लगा कि ये यश तो भगवान का फैलना चाहिए, मेरा यहाँ पे यश फैलेगा तो अच्छा नहीं है, मेरे को घमंड आ सकता है। तो उसी समय सूरदास जी चले गए वृंदावन की तरफ। वृंदावन में गए और वहां पे वल्लभाचार्य जी का दर्शन हुआ। जी हाँ, वल्लभाचार्य वही हैं पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के आचार्य जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। इनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से भी हो रखी है। तो वल्लभाचार्य जी के पास पहुंचे। वल्लभाचार्य जी ने देखा कि सूरदास हैं, इतना अच्छे भक्त हैं और इनका ख्याति पहुंच चुकी थी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भगवान के लीला कीर्तन का कीर्तन करिए, लीलाओं का कीर्तन कर दिए। सूरदास जी ने बोला कि मेरे को भगवान की लीलाओं के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, आप कृपा करके पहले श्रवण कराइए मेरे को भगवान की लीलाओं का। तो वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को पूरे 10वें स्कंद भागवत में जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं आती हैं वो लीलाओं का श्रवण कराया, विशेष करके उनकी बाल्य लीलाओं का श्रवण कराया। और श्रवण करने के बाद पूछा अभी तुमको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बोला मेरे को वो श्याम वर्ण के कृष्ण आपकी गोदी में बैठे हुए दिख रहे। वल्लभाचार्य को लगा कि सही में इनके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है। और फिर उन्होंने बोला कि जरा बताइए भगवान का जो जन्म हुआ तो कैसे कैसे बधाइयां मिली। तो सूरदास जी ने तुरंत गाना शुरू कर दिया, भगवान के जन्म लीला को गाना शुरू कर दिया। नंद भवन के सामने क्या क्या सब कुछ चल रहा है। तो वल्लभाचार्य जी ने वो कीर्तन सुनकर, भजन सुनकर बोला कि इनको दिव्य चक्षु प्राप्त हो चुका है, ये देख रहे हैं साक्षात कि भगवान कृष्ण के वहां पे क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। और फिर उन्होंने और कृपा करी उनको, और जो अपनी टीका थी भागवतम के ऊपर, सुबोधनी टीका, वो टीका उनको पूरी की पूरी सुनाई। और फिर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम उनके सामने गाया जहाँ पे भगवान के सहस्त्र नामों का गुणगान आता है। तो ऐसा करके सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के एक बहुत ही अच्छे शिष्य बन गए और उनके देखरेख में बहुत सारे भजन लिखने लगे। वहां पे दूसरी तरफ अकबर की एक पत्नी थी जिनका नाम था जोधा भाई। हाँ जी हाँ, राजस्थान के राजा की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ था अकबर से, जोधा बाई। और जोधा बाई एक बार बाहर थी तो उनको एक बहुत ही सुंदर से रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका मिली। तो उन्होंने सोचा कि अरे इसके कोई माता पिता नहीं है, मैं इनका देखरेख कर लेती हूँ। वो अपने घर में लेके आ गई। और जब वो बालिका थोड़ी बड़ी हुई तो जोधाबाई ने देखा कि वो श्रृंगार का जो बक्सा होता है उसको खोलकर अपना श्रृंगार कर रही, और इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है अपना वो छोटी सी बालिका। जोधाबाई भी देखती रह गई, इतना सुंदर। तो एक बार जोधाबाई उनके पास आई, अपनी ही पुत्री के पास, और बोला देखो मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अभी इतनी सुंदर नहीं लगती हूँ, तो इसके वजह से जो राजा है वो मेरे को ध्यान नहीं देता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक बार श्रृंगार कर दो जिससे राजा वापस मेरे को सुंदर देखने लगे। तो फिर उसने बोला ठीक है मैं आपका श्रृंगार कर देती हूँ। तो उसने जोधाबाई का ऐसा श्रृंगार किया तब वो सज सवर के गई अकबर के सामने। तो अकबर देखता रह गया कि इतने सुंदर तुम कैसे लग सकती हो। और फिर उसने पूछा किसने किया ये श्रृंगार?
उसने बताया ये हमारी छोटी बालिका ने किया है। तो अकबर ने सोचा कि ये जब दूसरों का श्रृंगार इतना अच्छा कर सकती तो खुद कितनी सुंदर बन सकती है, तो ये क्यों ना मेरी पत्नी बन जाए। ऐसा विचार अकबर के मन में आया। उसी समय से उसके हृदय में मानो एक ज्वाला जलने लगी, उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। उस समय वहां पे सूरदास जी आए और उन्होंने सूरदास जी को बुलाया कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, आप बताइए। तो सूरदास जी ने आके बोला कि आपसे अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हुआ है? बोला ये जो बालिका है, इस बालिका के साथ विवाह करने का आपने जो विचार किया है वो अपराध हो गया। आपको पता नहीं ये बालिका बहुत विशेष है। क्या विशेष है? ये बालिका साक्षात ललिता सखी का ही अवतार है। और फिर सूरदास जी ने कहा कि आप इनसे क्षमा मांगिए और ये विचार को निकाल दीजिए। और फिर सूरदास जी भी गए और छोटी बालिका का दर्शन लिया। बालिका ने सूरदास जी का दर्शन लिया और उस समय जो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान ने बोला था जैसे ही तुम भौतिक जगत में एक दूसरे का दर्शन लोगे ये श्राप का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो ललिता सखी उसी क्षण तत्क्षण चली गई भगवत धाम और सूरदास जी बोला मैं अभी यहीं रहूंगा और भगवान के नाम का और प्रचार प्रसार करूंगा। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ, उनके जो विग्रह थे नवनीत प्रिया, जिनको मतलब फ्रेश जो बटर है वो खाना बहुत अच्छा लगता है ना, उनके दर्शन लेते थे सूरदास जी बार बार। और जो श्रीनाथ जी के विग्रह, गोपाल जी के विग्रह जो गोवर्धन के ऊपर थे, उनके भी दर्शन लेते थे। तो जब ये दर्शन लिया करते थे तो यहाँ पे हर दिन भगवान का श्रृंगार को देख के भगवान के गुणगान में एक ना एक कविता लिखते थे, नवनीत प्रिया जी के गुणगान में। तो ये जो विठलनाथ थे, इनके बाकी जो पुत्र थे उनको थोड़ा ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने बोला कि ये तो भगवान के जो दर्शन है, हम लोग शास्त्रों के हिसाब से भगवान का पूरा श्रृंगार करते हैं, तो शायद से इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं इसलिए हर दिन इनको पता है कि हम कैसा श्रृंगार करने वाले हैं और ये उसके ऊपर गुणगान कर देते हैं। वास्तविकता में तो ये अंधे हैं, इनको थोड़ा दर्शन होते होंगे, है ना। तो उन्होंने एक बार टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक बार भगवान का श्रृंगार में पुजारी को बोला कि इस बार भगवान को आभूषण मत पहनाओ, कोई कपड़े मत पहनाओ, सिर्फ उनको थोड़ी एक गले पे माला लग दो, एक कमर पे मार डालो। तो पुजारी ने यही किया। अगले दिन जब पट खोले और उन्होंने बोला कि सूरदास जी अभी बताइए भगवान का कैसा श्रृंगार है। सूरदास जी ने बोला कि अरे आज तो मानो भगवान का श्रृंगार बहुत ही निखर कर आया है, क्योंकि हर बार जो पुजारी था भगवान का जो सुंदरता था उसको ढक देता था भगवान को आभूषण और कपड़े पहनाकर, परंतु आज जो भगवान की नग्न अवस्था में जो दर्शन है वो दर्शन लेकर तो हजारों हजारों कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। जब ये उन्होंने सुना वो लोग हैरान रह गए और उनको पता चला कि सूरदास जी सही में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान इनको हर दिन अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा इनके दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे ही उनको दर्शन मिलता रहता था भगवान का। एक बार वो तब जा रहे थे, कुएं के अंदर गिर गए। अभी कुएं के अंदर गिरे तो वहां पे भगवान आए और उन्होंने भगवान को, सूरदास को बाहर निकाला। तो सूरदास को जब बाहर निकाला तो उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई कि मेरे को भगवान को देखना है, क्योंकि उनको भगवान की सुगंध आ गई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की सुगंध इतनी अच्छी है तो भगवान के दर्शन कितने अच्छे होंगे। तो पहली बार उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना करी कि भगवान मेरे को आपके दर्शन लेना, ये दर्शन चाहिए मेरे को आपके। जब ऐसा उन्होंने प्रार्थना करा तो कृष्ण ने सोचा अभी दर्शन कैसे दे भाई इनको। तो कृष्ण ने एक चाल चली, वो राधा रानी के पास आए और राधा रानी के साथ सूरदास के पास और बात करने लगे। बोलने लगी राधा तुम जाओ सूरदास के पास, है ना, और उनको दर्शन दे दो, एटलीस्ट अपने चरणों को स्पर्श करवा दो। तो राधा ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मेरे को पकड़ लेगा। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं वो अंधा है कहाँ पकड़ेगा, आप जाओ तो सही। राधा बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने बोला प्लीज जाओ। और सूरदास को बोला सूरदास तुम उसको पकड़ना नहीं। सूरदास ने बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा। राधा रानी जैसी उनके पास आई उन्होंने चरण को पकड़ लिया और राधा रानी को पकड़ने ही लगे अपने दोनों हाथ से। उसी समय राधा रानी भाग गई और उन्होंने देखा ये मेरे को पकड़ रहे हैं, और राधा रानी का एक नुपुर उनके हाथ में आ गया। राधा रानी ने बोला अरे मेरे पैर का एक नुपुर उनके पास है, उनको बोला दे दो ये नुपुर, अब मेरे को जाना है ना, और वहां पे जाके फिर लोग पूछेंगे मेरा एक नुपुर कहाँ गया, दो। सूरदास जी बोलेंगे ऐसा कैसे दूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप ही का नुपुर है ना, और कोई मांगने लगा तो आपको दर्शन कराने पड़ेंगे अपने चरणों के, तभी मैं आपको नुपुर दूंगा। तो उस समय राधा रानी ने उनको दिव्य दृष्टि दी
और उन्हें राधा रानी के चरणों के, कृष्ण के चरणों के और राधा कृष्ण के दोनों के मुखार विंद के दर्शन किए। वो दर्शन इतने सुंदर उन्होंने दर्शन किए। भगवान ने बोला कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, मांगे कुछ वरदान मांगे। सूरदास जी ने बोला भगवान यही वरदान चाहिए कि जिस आंखों से मैंने आपका दर्शन किया ना, उस आंखों से और किसी भी भौतिक चीज का दर्शन ना करूं, वापिस अंधा बना दीजिए और किसी का दर्शन ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही दर्शन कर लिया आपका, वो सब संतुष्टि। ऐसा करके उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। फिर आगे जाके उन्होंने उनका जब अंतिम समय आ रहा था तो उस समय भगवान ने उनको अपने दिव्य दृष्टि से दिव्य दर्शन देते हुए ये बताया कि अब आप हमारे धाम में आ जाइए। परंतु उनके अंदर एक इच्छा थी कि मैं भगवान का गुणगान करूं और गुणगान में 1,25,000 कविताएं लिखूं। तो धीरे धीरे वो भगवान का जो रिक्वेस्ट था कि मेरे भगवत धाम में आइए, उसको पोस्टपोन कर रहे थे और कविताएं लिख रहे थे। तो लिखते 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 1,00,000 कविताएं लिख दी। भगवान से रहा नहीं कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोला सूरदास अब तुमको चलना पड़ेगा। उन्होंने भगवान परंतु मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, मैंने 1,25,000 कविताएं लिखनी है। भगवान ने बोला तुम्हारा वचन पूरा हो गया है, बाकी की 25,000 कविताएं मैंने लिख दी। और वो जो 25,000 कविताएं हैं वो इतनी विशेष है, हर एक कविता में श्याम का नाम आ जाता है। तो जिससे भगवान ने बताया कि देखो स्पेशल कविताएं आप सबको पढ़नी चाहिए। और फिर आखिरी के समय में गोवर्धन के नजदीक में जरसौली ग्राम में वो अपना आखिरी समय में जब वो शरीर त्यागने वाले थे, तो जो विठल नाथ जी थे, इन्होंने अपने बाकी अनुयायियों को भेजा कि जाओ वो शरीर त्याग रहे हैं, उनके दिव्य दर्शन बाद में नहीं मिलेंगे। और जब वो शरीर त्याग रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपके हृदय में क्या है चल रहा है अभी। उन्होंने बोला मेरे हृदय में सिर्फ भगवान का सुंदर रूप ही बसा हुआ है। उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, क्या चीज के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने बोला मेरे को वही दर्शन हो रहे हैं जो राधा रानी के दर्शन होते हैं, कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप मगर रो क्यों रहे हो, है ना, शरीर त्यागते हुए। उन्होंने बोला इसलिए मैं रो रहा हूं क्योंकि आज मैं इस व्रज भूमि में अपनी कमर के बल लेटा हुआ हूं, परंतु आज तक मैंने इस व्रज भूमि को सिर्फ सामने झुक के प्रणाम किया। तो आपसे एक ही विनती है, मेरे शरीर को ऐसा उल्टा कर दीजिए जिससे मेरा मस्तिष्क ब्रज भूमि के ऊपर लग जाए और प्रणाम करते करते मैं अपना देह त्यागूं। तो भक्तों ने ऐसे उनको उल्टा किया, आंसू रुक गए, खुशी खुशी उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए अपने देह को त्याग दिया। ऐसी भक्ति भाव के साथ सूरदास जी का जीवन था। तो हम देखिए हमको भी ऐसे ही दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम भगवान के दर्शन कर सके और भौतिक जगत की जो भौतिक चीजों से उससे आकर्षित ना हो सके। ऐसे सूरदास का स्मरण करते हुए हम अपनी भक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।